प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत में एक ऐसे अस्त्र का जिक्र है जो आज भी हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है। नाम है ब्रह्मास्त्र। सवाल यह है कि क्या यह सच में देवताओं का कोई विनाशकारी हथियार था या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा हुआ है। चलिए आज साथ मिलकर इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है जो अक्सर पूछा जाता है, क्या ब्रह्मास्त्र असल में एक तरह का प्राचीन परमाणु हथियार था? मतलब क्या हम किसी खोई हुई बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं या फिर ये सिर्फ डिवाइन पावर का एक दिव्य शक्ति का प्रतीक था? आज की इस पड़ताल में हम इन्हीं दो संभावनाओं की तह तक जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महाभारत सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, ये तो मानव स्वभाव, कर्म और धर्म पर लिखा एक विशाल ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में हमें जिक्र मिलता है ब्रह्मास्त्र का, जिसे उस दौर का सबसे विनाशकारी अस्त्र माना गया। जरा इस एक लाइन की ताकत को महसूस कीजिए। लिखा है, मानो एक साथ 100 सूर्य उदित हो गए हों। सोचिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये उस अस्त्र की कल्पना से भी परे उसकी भयानक शक्ति का एहसास कराते हैं। और बात सिर्फ उस चमक पर ही खत्म नहीं होती। महाभारत में बताया गया है कि उसके चलने से ऐसी जबरदस्त गर्मी पैदा होती थी जिसे सहना नामुमकिन था। धरती कांप उठती थी और सबसे डरावनी बात कि जिस जगह पर यह गिरता था वो जमीन सालों साल के लिए बंजर हो जाती थी। इसे पूरी सृष्टि के लिए एक खतरा बताया गया था। अब यही सारे वर्णन हमें उस थ्योरी की तरफ ले जाते हैं जो शायद सबसे ज्यादा रोमांचक है, प्राचीन परमाणु हथियार का सिद्धांत। क्या हो अगर ये सिर्फ कहानियां ना हो? क्या हो अगर ये हजारों साल पुराने ग्रंथ और आज के मॉडर्न साइंस के बीच की कोई कड़ी हो? आइए देखते हैं। अब जरा इस तुलना को देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ महाभारत का वर्णन है, तीव्र प्रकाश, दूसरी तरफ न्यूक्लियर वेपन का प्रभाव, तेज चमक यानी फ्लैश। महाभारत में लिखा है अत्यधिक ताप, साइंस कहती है थर्मल रेडिएशन। वहां भयंकर कंपन का जिक्र है, यहां ब्लास्ट वेव का। और बंजर भूमि का जिक्र, वो तो सीधे सीधे रेडियो एक्टिव फॉलआउट जैसा लगता है। ये समानताएं सिर्फ एक संयोग तो नहीं हो सकती है ना? लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है। इसमें एक और पहलू भी है, एक ऐसा नजरिया जिसे ज्यादातर इतिहासकार और वैज्ञानिक मानते हैं। क्या होगा अगर ब्रह्मास्त्र कोई भौतिक हथियार था ही नहीं बल्कि कुछ और था? चलिए अब प्रतीक और आध्यात्म के दृष्टिकोण को भी समझते हैं। तो सवाल यह है कि एक्सपर्ट्स इस टेक्नोलॉजी वाली थ्योरी को क्यों नहीं मानते? पहली वजह, प्राचीन ग्रंथों की भाषा, वो अक्सर प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक होती है। तो हो सकता है 100 सूर्य वाली बात उस अस्त्र की दिव्य शक्ति और उसके डर को दिखाने का एक साहित्यिक तरीका हो। और सबसे जरूरी बात, आज तक की खोज में किसी भी प्राचीन परमाणु विस्फोट का कोई भी पुरातात्विक या भूवैज्ञानिक सबूत नहीं मिला है, 0। तो फिर ब्रह्मास्त्र था क्या? इस नजरिए के हिसाब से ब्रह्मास्त्र कोई फिजिकल हथियार नहीं बल्कि परम ज्ञान या संपूर्ण शक्ति का प्रतीक है। एक ऐसी एब्सोल्यूट पावर जिसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए ही किया जाना था। महाभारत में ही इसकी एक बहुत सटीक मिसाल मिलती है, अश्वत्थामा की कहानी। वो ब्रह्मास्त्र चला तो सकता था, लेकिन उसे वापस बुलाने का ज्ञान उसके पास नहीं था। ये कहानी अपने आप में एक चेतावनी है कि जब शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए, बिना विवेक और नियंत्रण के, तो वो सिर्फ और सिर्फ विनाश लाती है। तो हमने दोनों पक्ष देख लिए, एक तरफ टेक्नोलॉजी, दूसरी तरफ आध्यात्म। तो सवाल यह है कि इस पूरी प्राचीन कहानी से हम आज क्या सबक ले सकते हैं? इस रहस्य के पीछे छिपा वो असली संदेश क्या है जो आज भी उतना ही जरूरी है? तो इसे ऐसे समझिए, एक नजरिया कहता है कि महाभारत के वर्णन आज के हथियारों से इतने ज्यादा मिलते जुलते हैं कि ये किसी खोई हुई एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। वहीं दूसरा नजरिया कहता है कि क्योंकि कोई भौतिक सबूत नहीं है, तो ये जरूर परम ज्ञान और दिव्य शक्ति का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक रहा होगा। और शायद सच तो ये है कि इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि ब्रह्मास्त्र एक असली हथियार था या सिर्फ एक प्रतीक, क्योंकि इसका जो असली संदेश है वो हजारों सालों बाद आज भी उतना ही सच है। और वो संदेश है, अनियंत्रित शक्ति हमेशा विनाश का कारण बनती है। तो अब ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आपको क्या लगता है? क्या ब्रह्मास्त्र वाकई एक प्राचीन वैज्ञानिक रहस्य है, एक भुला हुआ चमत्कार, या फिर ये शक्ति और जिम्मेदारी का एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है? इस पर सोचिएगा जरूर।